तो लो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? बड़े दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रही क्योंकि कुछ मैं परेशानी की वजह से कह सकते हैं या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वीडियो नहीं प्रोवाइड कराई जा पा रही थी क्लास 10 की। तो बहुत दिन के बाद मैं आज एक लेक्चर लेके आया और ये आपका लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। एग्जाम में आएगा, जो नया सिलेबस है उसमें है ये, तो आपको ये लेक्चर बढ़िया से पढ़ना है। और इस लेक्चर में मैं कुछ नहीं, बस आपको एक रिलेशन बताऊंगा और उस एक रिलेशन से एक सवाल बताया जाएगा। उसमें सवाल किस तरह के आते हैं आपको ये सिखा दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपका पंकज सर, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म कोण, न्यूनतम विचलन कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। क्या शुरू किया जाए? ओके यहां देखिए, प्रिज्म तो जानते हो, तो इस प्रिज्म नहीं जानते हो तो आप बड़े प्यार से आप YouTube पे जाएंगे और फिर उस पे आप कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर सर्च करेंगे और मेरी वीडियो आ जाएगी। उस वीडियो में आप देख लेंगे, है ना, प्रिज्म। तो यहां से देखिए, एक इससे प्रकाश की किरण आती है, ये है PQ, यहां पर Q छवि बना रहे हैं Q को। ये इधर थोड़ा सा मुड़ जाती है, फिर इधर चली जाती है। इन किरणों का नामकरण हमने उस पिछले लेसन में कर लिया है, तो हम यहां पर डेरिवेशन तो करेंगे नहीं। ये आपका Q है और ये कोण I है, ये कोण R होता था, इस वाले को हम R डैश कर दें और इसे हम I डैश कर दें। इसको आगे और इस वाली को पीछे। थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा तो बताइएगा। ये डेल EM है विचलन। इसमें प्रिज्म कोण कौन लिया जाता है? जिसके बीच अपवर्तन होता है, जिन दो पृष्ठों के बीच, उसमें से प्रिज्म कोण हम एक दूसरे वाला लेते हैं। अच्छा, मजेदार रहा। तो इसमें क्या हुआ है, कहानी कुछ इस ढंग की है। इसमें एक फार्मूला बनता है इसके बीच में, जो अपवर्तनांक होता है इस प्रिज्म का अलग अलग पदार्थ होता है, उसका अलग अलग अपवर्तनांक होगा। जैसे ये होता है जनाब साइन A प्लस डेल M, यहां पर थोड़ा सा रुक जाइए, अपान पूरे के 2, ये पूरे के डिवाइड बाई साइन A बाई 2। यही फार्मूला आपको याद रखना है। सीधा सीधा फार्मूला, तो बड़ा प्यारा सा फार्मूला है। इसमें A क्या है? प्रिज्म कोण है। डेल M क्या है बताइए? न्यूनतम विचलन। ये न्यूनतम विचलन कोण। और N तो समझ ही रहे हैं, अपवर्तनांक। ठीक, इसमें एक बात आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना है, और वो सोचने वाली बात ये है कि हमेशा ये बात याद रखिएगा कि इसमें जो अपवर्तनांक है ये इसके रंग पर डिपेंड करेगा। रंग बदल जाएगा तो इसका अपवर्तनांक भी अलग अलग तरह का बदल जाएगा। ओके, तो आइए हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन पहले आपको नोट करा जाए। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। N इक्वल टू साइन A प्लस डेल M पूरे के बाई 2 अपान साइन A बाई 2, ऐसा होगा। ओके, इस फॉर्मूला याद रहेगा तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर जाएंगे। तो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन छोटा सा लिखता हूं, प्यारा सा। आइए देखा जाए क्वेश्चन को। आइए छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, प्यारा सा। इस तरह आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और करने का तरीका सीख लेंगे तो आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब यूं कह लीजिए, आप बड़े प्यार से आराम से उस क्वेश्चन को कर जाएंगे। ओके, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 60 अंश कोण वाले प्लास्टिक प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक करड़ी में 2 है। अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करना है। क्वेश्चन को लगाने का तरीका होता है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छे से, फिर उस क्वेश्चन में से वो वैल्यू निकालते हैं जो दी गई रहती है। तो इसमें दिया गया जो है उससे हम यहां लिखते हैं। ये कौन सी मार्कर आ गई भाई? ये तो नहीं चलेगी ना, चलेगी ये वाली मार्कर। तो इसमें दिया है और बाकी है ना। तो
ये प्रिज्म कोण को हम ए से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पूर्णांक दिया है करड़ी में 2, अल्पतम विचलन पूछ रहा है, इसका मतलब हम इसको क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। फार्मूला हमारे पास है, कौन सा सूत्र? सूत्र है n बराबर साइन a प्लस डेलियम पूरे के बटा 2 और यहां पर साइन a बटा 2 है। सब मान रख दीजिए, कुछ करना नहीं इस सवाल में। करड़ी में 2 यहां का मान है, साइन इसमें 60 प्लस डेलियम पूरे के बटा 2 है और नीचे क्या है? साइन 60 बटा 2। इसमें 2 की भाग देंगे तो 30 अंश हो जाएगा, इस 30 का इसमें गुणा कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा? करड़ी में 2 गुणे यहां से साइन 30 अंश बराबर, इसमें बताइएगा हो जाएगा साइन 60 प्लस डेलियम बाई 2, ऐसा हो जाएगा। इसका मान रख दीजिए करड़ी में 2 का, तो करड़ी में साइन 30 का 1/2 होता है और इसे फिर से उसी तरह आप लिख लीजिए। तो यहां से 60 प्लस ये अंश होगा, ऐसा हो जाएगा। करड़ी में 2 का ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, करड़ी में 2 यहां, करड़ी में 2 यहां, ये वाला मिलके 2 हो जाएगा, इस 2 से कट जाएगा। कहने का मतलब यहां आ जाएगा 1/करड़ी में 2 साइन 60 प्लस डेलियम बाई 2, 1/करड़ी में 2 साइन 45 अंश का मान है, तो साइन 45 अंश लिख देते हैं। यहां पर लिख देंगे आप साइन 45 अंश बराबर साइन 60 प्लस डेलियम बाई 2। अब साइन से साइन को हटा देंगे, इधर कितना बचा भाई? 45 अंश बराबर 60 अंश प्लस डेलियम बाई 2। इसका गुणाकार करेंगे तो 90 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 60 प्लस डेलियम, इसको इधर लाइए तो 90 माइनस 60 बराबर डेलियम, तो डेलियम बराबर कितना हो जाएगा? तो यहां से आ जाएगा डेलियम बराबर 30 अंश। ओके, तो ये हो गया आपका 30 अंश, इसमें कोण बनता है, राइट। एक छोटा सा और हम इसमें बता देते हैं, इसके बाद ये पूरा लेक्चर खत्म कर लेंगे। मिटा दो इसको, आप एक बार देख लीजिए, अच्छे से नोट कर सकते हैं। देख पाए सब लोग? अच्छा, रुक दिया करिए वीडियो, उसके बाद आप इसे लिख लें। आगे बढ़ते हैं। वर्ण विक्षेपण, तो आप जानते हो वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण है ना, इसे हम लोग बोलते हैं कलर डिस्पर्सन। ये हो गया कलर डिस्पर्सन, राइट। तो कलर डिस्पर्सन होता है वर्ण विक्षेपण। हाँ जी, तो ये क्या होता है वर्ण विक्षेपण, या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, लाइट का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? जब हम एक श्वेत प्रकाश को, श्वेत मतलब सफेद प्रकाश को क्या करते हैं, प्रिज्म से गुजारते हैं, कुचुक 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 कुचुक, हो गया 7? नहीं मत, और इसको बढ़ा लो नीचे, हो गया कितना हुआ? 3 4 7 हो गया। ऐसे, ओके। ये है आपका श्वेत प्रकाश, राइट, और ये सब अलग अलग रंगों में विभक्त हो गया। ये था आपका प्रिज्म, ये जिन रंगों में विभक्त हुआ है
इनके नाम का मैं एक एक अक्षर यहां लिख देता हूं, फिर उसके बाद इनका नाम बना दिया जाएगा। बिबग्योर होता है, याद रखिएगा, बिबग्योर। तो ये हो गया आपका वी, यहां से आई हो गया, बी हो गया, जी हो गया, वाई हो गया, ओ हो गया, रेड। तो ये क्या हुआ, कौन सी कहानी ऐसी हो गई कि इसे हम लोग क्या कहते हैं? जब एक श्वेत प्रकाश क्या करता है, जब श्वेत प्रकाश या सूर्य का श्वेत प्रकाश, जो भी आप लिख सकते हो, सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर आपतित होता है तो यह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। यहां पर देखिए, ये एक और भी चीज है, ये क्यों मुड़ा है, एक कहानी होती है। अलग अलग रंगों के लिए मीडियम में उनकी चाल अलग अलग होती है, या आप कह सकते हैं अलग अलग रंगों के लिए उनका जो अपवर्तनांक है वो अलग अलग होता है, इसीलिए ऐसी घटना होती है, कोई ज्यादा मुड़ जाती है, कोई कम मुड़ती है। तो इनका नाम है इस तरह का, आप कह सकते हो। वी बोले तो वायलेट होता है, वायलेट मीन्स बैगनी, और आई बोले तो इंडिगो, इंडिगो मीन्स होता है आसमानी, आसमानी, और यहां ब्लू मीन्स होता है नीला, आसमान। ओके ओके। जी होता है ग्रीन, और वाई होता है येलो, और ओ होता है ऑरेंज। ये सब उस रंग के नाम है जो 7 रंगों में विभक्त होता है। अगर यहां पर हम एक काम करें, एक प्रिज्म को ऐसे उल्टा करके यहां लगा दें, मतलब इस तरह के ऐसे करके लगा दें, तो ये 7 रंग इस पे डाल दें, फिर जब बाहर निकलेगा तो फिर से वो ये श्वेत रंग बन जाता है, फिर से वही क्या होता है, वो सब मिलके एक में ज्वाइंट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये छोटा सा लेक्चर था। मैं बहुत देख लीजिए गर्मी कितनी हो रही थी, इस वजह से मैं लेक्चर को फिनिश करता हूं। आप इस तरह देखते रहिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर प्रोवाइड करवाइए, जो लोग नहीं पढ़ पाते उनको दिखाइए कि ये आप इसे पढ़िए। तो आज का लेक्चर इतना ही था, छोटा सा लेक्चर। ओके, थैंक यू।